निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के आशीष से स्वयं को धन्य करने के लिए समूचे देश के धर्मावलंबी आगरा आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक एमडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड में भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह की पहली किरण से लेकर देर संध्या काल तक भक्तों का तांता आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज में देखने को मिल रहा है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की एक झलक को चातुर्मास स्थल पूरी तरह से भरा दिखता है। गुरु दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्त गुरु भक्ति में रमे बसे नजर आते हैं और बहुत चारों तरफ इतना उत्साह दिख रहा है कि जैसा पहले कभी नहीं देखा था हमने। और आचार्य महाराज श्री के प्रवचन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, दिल को छू देने वाले हो रहे हैं। जो हमारी रोज़ की जो बातें हैं उन सब के बारे में बताते हैं। आज भी गुरु जी ने गुरु के बारे में बताया था कि गुरु चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, चाहे आप उनके पास साल भर में भी ना जाओ, लेकिन आपके हृदय में वो बसे हुए हैं तो आपका सब काम हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने एकलव्य का उदाहरण दिया था कि एकलव्य ने गुरु के दूर रह के भी उनकी प्रतिमा बना के और धनुर्विद्या सीखी थी। 15 जुलाई को गुरुवर के दर्शन को मुरैना अम्बाह से बड़ी संख्या में भक्त आगरा आए और यहाँ से जुड़े अनुभवों को अपने शब्दों में व्यक्त किया। जैसे गुरुवार तो जहाँ भी जाते हैं व्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन आज जैसे हम लोग आए हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आगरा जैन समाज को अपनी तरफ से अम्बा जैन समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आने वाले बाहर से आने वाले सभी दर्शनार्थी के लिए अच्छी व्यवस्था करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आगरा जैन समाज को। हाँ, मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया मुनिवर के प्रवचन सुनने के बाद। मतलब बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम आएँ और गुरुवर के दर्शन करें और आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि गुरुवर ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हर भक्त को गुरु जाने, लेकिन ज़रूरी ये है कि भक्त के मन में हमेशा गुरु ज़रूर होना चाहिए। जिसको आप अच्छे से मन से मानोगे वही आपका गुरु, और वहीं से आपका उद्धार शुरू हो जाता है जिनको आप गुरु मानना। अरे काफ़ी समय हो गया मुझे गुरुवर के दर्शन नहीं मिले थे। 4-5 साल से सोच रहा साक्षात दर्शन है, टीवी पे वगैरह पे तो डेली करते ही हैं दर्शन। आज यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है गुरु के चरणों में ही रुक जाओ। ऐसा गदगद हो गया कि जैसे अभी तक मैंने ये सुना था, पर आज गुरु के मुख से मैं प्रवचन सुनना था, उसमें ऐसा लग रहा था कि गुरु के मुख से जो बात निकल गई आपके शरीर तक छू गई और आपने उसको एहसास कर लिया, सारे काम आपके सफल हैं। मैंने गुरु को रखते हुए सामने मैंने कोई एक नियम लिया था कि गुरुवर के मुख से शांति धारा कराऊंगा और मेरे बेटे का ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो भी ट्रांसफ़र कुछ दिनों में समय बाद हो गया। मगर आज तक मैं गुरुवर के दर्शन नहीं कर पा रहा था। आज मैं आगरा वालों को इतना धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने छत्रमास कराया। मेरा सौभाग्य जग गया कि मैंने गुरुवर के साक्षात दर्शन कर लिए। बाहर से आने वाले गुरु भक्तों ने मुनिवर के सानिध्य में पूजन कर स्वयं को धन्य किया। हाँ मैम, मेरा सौभाग्य रहा आज की मैं गुरुदेव के सानिध्य में शांति धारा कर पाया और शांति धारा करके मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक फील हो रहा है। ये सब गुरुदेव की दया है, उनका आशीर्वाद है। कौन सी बात बताऊं गुरुदेव, क्योंकि जो कुछ हूँ, काश में खड़ा हूँ, जो कुछ काबिल बनाऊँ, सब गुरुदेव की दया है। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिगंबर जैन श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर बनाया है, मैं उसी का स्टूडेंट रहा हूँ और आज जो है गुरुदेव की देन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे सुधा सागर जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैं जब से यानी मुझे हो गए शादी को 35 साल हो गए, तो करीबन मैं 25 साल से मैं सुधा सागर जी महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ। उनके हर चर्या, हर बात, हर जो उनकी बोलने की शैली है इतनी प्रभावित करती कि उनकी एक एक बात ऐसा लगता है कि हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी उनकी बात जो नकारात्मक होती है उसमें भी सकारात्मक लगता है कि नहीं ये बात ऐसा है, सच्चा है। इनकी हर बात अच्छी लगती है। बहुत खुशी हुई है मुझे यहाँ दर्शन प्राप्त हुए हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। भगवान गुरुवर की शांत उनकी जो मूर्ति है, उनकी जो तेज है उनके चेहरे पर, उसको देख के एक अलग ही अनुभूति का फीलिंग हो रही है और वो जो कि बहुत ही एनर्जेटिक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुवर से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। दर्शन आज पहली बार ही कर पाए हैं, लेकिन गुरुवर के हम डेली आशंका समाधान मैं सुनने की कोशिश करता हूँ और उससे इतना जीवन में क्लैरिटी आई है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। गुरु भक्ति के सैलाब ने देश की सभी नगर सीमाओं को तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोलकाता, असम, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित कई प्रांतों से गुरु भक्त मात्र गुरु दर्शन को नगर में पधार रहे हैं। जैन फोकस के लिए आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।